अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर में नाट्य लेखन में 20वीं शताब्दी के नाट्य लेखन में 3 बड़े नाम आते हैं: आर्थर मिलर, यूजीन ओनील और टेनेसी विलियम्स। आज टेनेसी विलियम्स के एक प्रसिद्ध मेमोरी प्ले द ग्लास मेनेजरी का अध्ययन करेंगे। द ग्लास मेनेजरी 7 सीन्स की 7 दृश्यों का एक मेमोरी प्ले है। इसमें 4 प्रमुख पात्र हैं और एक फोटोग्राफ लगा हुआ है। एक पात्र है जो कि नाटक में उसका केवल फोटोग्राफ दिखता है, और एक ट्रेजेडी है, एक मेमोरी प्ले है और एक ट्रेजेडी है। तो इसमें द ग्लास मेनेजरी के बारे में कुछ मूलभूत तथ्य देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मेमोरी प्ले क्या है, इसे क्यों मेमोरी प्ले स्मृति नाटक कहते हैं, और इसके पात्रों का भी अध्ययन करेंगे। द ग्लास मेनेजरी, टेनेसी विलियम्स, 1911-1983। द ग्लास मेनेजरी टेनेसी विलियम्स का ऑटोबायोग्राफिकल कथानात्मक ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। तो इसका भी अध्ययन करेंगे कि यह ऑटोबायोग्राफिकल प्ले आत्मकथात्मक क्यों है। टेनेसी विलियम्स, 1911-1983। द ग्लास मेनेजरी टेक्स प्लेस 1937 ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। 1937 यानी 1930 के दशक में अमेरिका में महामंदी आई थी। पूरे यूरोपीय देशों में, दुनिया में महामंदी आई थी। ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। और एक अर्थशास्त्री कीन्स थे, उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। तो ग्रेट डिप्रेशन के समय लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्री थी लेकिन रोज़गार नहीं था, यानी भयंकरतम बेरोजगारी थी। तो द ग्लास मेनेजरी टेक्स प्लेस 1937 ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। प्रीमियर्ड इन 1944, 1944 में इसका प्रीमियर होता है और 1945 में इसका प्रकाशन होता है। अब 4 कैरेक्टर्ड मेमोरी प्ले। तो पहला कैरेक्टर है टॉम विंगफील्ड, सन ऑफ अमांडा। अमांडा जो है एक मिस्टर विंगफील्ड हैं जिनका फोटोग्राफ लगा हुआ है, और उनकी पत्नी है अमांडा। तो मिस्टर विंगफील्ड चले जाते हैं और अमांडा एक समृद्ध परिवार की होती है, तो उसी को अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। तो जो टॉम विंगफील्ड है, जो नरेटर है और एक पात्र भी है, वो अमांडा का लड़का है। अमांडा विंगफील्ड, मदर ऑफ टॉम एंड लौरा। तो अमांडा विंगफील्ड टॉम और लौरा की माँ है। लौरा विंगफील्ड, डॉटर ऑफ अमांडा। लौरा विंगफील्ड है और यह इसके पैरों में थोड़ी सी समस्या है, तो
जिसके कारण इसके अंदर एक हीन भावना है, बहुत ज़्यादा हीन भावना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो लौरा विंगफील्ड अमांडा की पुत्री है। जिम कॉर्नर, ये लौरा विंगफील्ड जब हाई स्कूल में पढ़ती थी तो उस समय का क्लास फेलो है और बहुत ही सफल व्यक्ति रहा है, विद्यार्थी रहा है। मिस्टर विंगफील्ड लौरा और टॉम के पिता हैं, जो कि कहीं चले गए हैं और एक गैर जिम्मेदार हैं। तो स्ट्रांग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, इसमें आत्मकथात्मक तत्व हैं, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, यानी टेनेसी विलियम्स की अपनी खुद की ज़िंदगी से मिलते जुलते तथ्य हैं। टॉम टेनेसी विलियम्स, यानी जो टॉम है वो टेनेसी विलियम खुद हैं या टेनेसी विलियम्स ने अपने आधार पर यह चरित्र गढ़ा है। अमांडा हिज हिस्टोरिक मदर, टेनेसी विलियम्स की जो माँ हैं उनके आधार पर अमांडा का चरित्र है। लौरा हिज मेंटली फ्रेजाइल सिस्टर रोज, टेनेसी विलियम्स की एक बहन थी, सिजोफ्रेनिक थी, उसका थोड़ा सा मेंटली मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, तो उसका नाम रोज था। तो जो लौरा है उस रोज के आधार पर है। लौराज निक नेम इज ब्लू रोजेज, और इस नाटक में लौरा का जो उपनाम है, निक नेम है, वो ब्लू रोजेज रखा गया है। टेनेसी विलियम्स की बहन का नाम रोज था। टोटल सीन्स 7, इसमें कुल 7 दृश्य हैं। जैसा आप जानते हैं मेमोरी प्ले है। मेमोरी प्ले कहते हैं ए प्ले इन विच अ लीड कैरेक्टर नरेट्स द इवेंट्स ऑफ द प्ले विच आर ड्रॉन फ्रॉम द कैरेक्टर्स मेमोरी। यानी जो मेमोरी प्ले होता है उसमें वो जो नाटक होता है तो उसका ही एक प्रमुख पात्र अपनी स्मृति के आधार पर उस नाटक को चित्रित करता है या उस नाटक में तथ्य रखता है। अब यहाँ पर उस व्यक्ति की, यानी जो लीड कैरेक्टर है, प्रमुख पात्र है, जो कि इस नाटक का नरेटर भी है, उसके पूर्वाग्रह इसमें प्रभाव डालते हैं। तो जो चीज़ें, यानी इस नाटक का जो दृष्टिकोण होता है वह उसके लीड कैरेक्टर का होता है, क्योंकि वह नाटक अपनी स्मृति के आधार पर वो नाटक का सृजन करता है। मेमोरी टेक्स ए लॉट ऑफ पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस का मतलब होता है कि जो रचना करता है, जो ऑथर है, वो काफ़ी छूट ले लेता है, वह तथ्यों को परिवर्तित कर देता है और उसकी छूट मिली होती है। तो मेमोरी प्ले में जो जिसके आधार पर, जिसकी स्मृति से वो नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, वो काफ़ी छूट ले लेता है, यानी एक ढंग से उसे पोइटिक लाइसेंस मिल जाता है। मेमोरी ओमिट्स सम डिटेल्स, अदर्स आर एग्जैजरेटेड। मेमोरी प्ले में कुछ विस्तार, डिटेल, वर्णन तो हटा दिए जाते हैं और कुछ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल्स मेमोरी प्ले के उदाहरण हैं द ग्लास मेनेजरी, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, द काइट रनर, डांसिंग एट लगनासा। रिटन 1941-43 में लिखा गया था। इन्हें टेनेसी विलियम्स ने 1941 से 43 के दौरान इसे लिखा है। प्रीमियर 44 में हुआ था, पब्लिश 1945 में हुआ है।
इसकी जो सेटिंग है वो एक अपार्टमेंट में है जो कि सेंट लुइस में है और 1930 यानी 1930 के दशक की है, यानी 1937 में इसकी सेटिंग है। और कुछ तथ्य देखते हैं। इसका जो जॉनर है वो ट्रेजेडी एंड मेमोरी प्ले है, यानी यह एक ट्रेजेडी है और एक स्मृति प्ले है, मेमोरी प्ले है। टेनेसी विलियम्स का असली नाम टॉमस लेनियर विलियम्स था और इसीलिए जो इसका लीड पात्र है जिसके स्मृति के आधार पर ये नाटक है वो टॉमस से टॉम हो गया है, टॉमस लेनियर विलियम्स। एडॉप्टेड टेनेसी विलियम्स एज हिज प्रोफेशनल नेम इन 1939, यानी टॉमस लेनियर विलियम्स ने अपना नाम टेनेसी विलियम्स जो कि उनका प्रोफेशनल नाम था वो 1939 में रखा था। धन्यवाद, थैंक यू।